तो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो गाइज़ क्या हाल चाल है। तो गाइज़ आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि यार कि मेरे एक्सपीरियंस या जितना मेरे को पता है कि मैं उसके हिसाब से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यार जो हमें मतलब ट्रेडिंग में नुकसान होता है, हर किसी को नुकसान तो होता ही है। उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो और वो कैसे हो सकते हो और उसमें क्या चीज़ है जिससे आपको सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप अपना P&L चेक करना, ये आपको पता ही होगा कि आपको जो भी नुकसान हुआ होगा यार उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आपको बिग लॉस की वजह से ही होएगी। बिग लॉस ही भाई एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखो छोटे मोटे लॉस मार्केट में चलते रहते हैं, लेकिन भाई बड़ा नुकसान आपको ना तो आप वो कवर कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे, ठीक है, और ना भाई मतलब उससे आप ओवरकम कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि आप उससे ओवरकम कैसे कर सकते हो और मैंने उससे मतलब ओवरकम कैसे किया है। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं कि यार हर बंदे की एक अपनी रेंज होती है लॉस लेने की। मान लो किसी की 1,000 है, किसी की 2,000 है, तो बड़ा लॉस कहते किसे हैं? अगर भाई वो अब बंदा अगर उसकी रेंज 1-2 हज़ार रुपये है और वो 10,000 का या 20,000 का लॉस लेगा तो उसके लिए भाई वो एक बड़ा लॉस है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बड़े लॉस इसलिए नहीं करने चाहिए भाई। भाई अब लॉस भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहली बात है यार जिस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, पहले तो वो लॉस होता है जैसे कि यार कि फ़ोन ख़राब हो गया या BTST ले ली, वो मतलब कि सुबह गैप गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो उसकी वजह से अपने को लॉस हो गया। या स्टॉक्स के अंदर हम बात करें तो अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, या फिर हमारा सिस्टम हैंग हो गया, या जो हम ऐप यूज़ कर सकते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, मान लो जैसे जीरोदा करते हैं या ग्रो करते हैं, वो हैंग हो गई, उसकी वजह से लॉस हो गया। लेकिन दूसरा जो भाई लॉस है ना, 95-90% ट्रेडर उसी का लॉस करते हैं, वो है भाई साइकोलॉजिकल इशू लॉस। अब उसके अंदर क्या होता है भाई कि आपका अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आप क्या काम करते हो उसमें? ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर पोजीशन बनाते हो, ओवर साइज ट्रेडिंग करते हो, और भाई सबसे बड़ी बात उसमें एवरेज डाउन करते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो 95-90% ट्रेडर भाई साइकोलॉजिकल इशू की वजह से लॉस करते हैं। तो भाई इससे ओवरकम आप कैसे कर सकते हो? तो भाई देखो सबसे पहली बात है, आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपने मान लो एक लॉट ले लिया, अब आप जब वो प्रॉफिट में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो लॉस में आता है तो आपको यही नहीं पता कि भाई उसमें से निकलना कब है। तो सबसे पहली बात यार, कभी भी कोई ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क फाइंड आउट करो कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। आपको प्रॉफिट का नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को इसमें 1,000 का लॉस होगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले अपना रिस्क फाइंड आउट करो। दूसरी नंबर की बात भाई, कई बंदों को ये पता होता है कि भाई मेरे को रिस्क कितना लेना है, लेकिन वो क्या काम करते हैं कि जैसे कि एक ट्रेड में उनको 1,000 का लॉस हुआ, उन्होंने वो बाहर निकल गए, अगली ट्रेड लेंगे उसके अंदर फिर 1,000 का लॉस होएगा, वो फिर बाहर आ जाएंगे। तीसरी ट्रेड ले रहे वो कर रहे वो ठीक है, उनको अपना रिस्क पता है कि मेरे को 1,000 एक ट्रेड में रिस्क लेना, ले और तीसरी ट्रेड लेंगे, तीसरी में भी 1,000 का लॉस कराएंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन भाई उनको यही नहीं पता कि उनकी डेली की लॉस लिमिट कितनी है। वो ऐसे करते करते भाई उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा है कि आपकी मान लो एक रिस्क की कैपेसिटी एक ट्रेड के अंदर 1,000 की है, लेकिन आप 10 ट्रेड ले रहे हो दिन के अंदर तो 10,000 लॉस करा रहे हो। तो भाई अपनी डेली लॉस लिमिट फाइंड आउट करो आप। और भाई तीसरी कैटेगरी की और तीसरे तरह के बंदे होते हैं, दो तरह के बंदे तो ये हैं, तीसरे तरह के बंदे हैं कि भाई जो प्रॉफिट होने के बाद अपनी डेली लॉस लिमिट के बाद भी अपना सेटअप क्लोज नहीं करते। मान लो उनको प्रॉफिट हो गया 5,000, उनकी मान लो प्रॉफिट हो गया 5,000, तो ठीक है कोई चक्कर नहीं है, लॉस की लिमिट भी उन्होंने सेट कर रखी है कि मेरे को 5,000 का लॉस लेना है। लेकिन उसके बाद भाई उनको चुल मचती रहती है। वो क्या काम करते हैं कि अपना ये जो भी मतलब ऐप यूज़ करते हैं, भाई जीरोधा हो गया या ग्रो हो गया, इनको खोल खोल के चेक करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई आपका जब एक बार हो गया, आपका लॉस हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो भाई क्यों आप उसको बार बार देख रहे हो? उससे आपको चुल मचेगी कि भाई मेरे को ट्रेड करनी ही करनी है। तो वो अपना सेटअप ही नहीं क्लोज करते भाई, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन्होंने दिन में 5,000 का प्रॉफिट भी किया है, वो दोबारा आएंगे कि उनको टाइम पास कहीं हो नहीं रहा, आके अपना दोबारा ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और वो 5,000 का प्रॉफिट भाई फिर 2,000 का प्रॉफिट रह जाएगा, फिर 1,000 का, फिर वो 5,000 का लॉस हो जाएगा। अब फिर आपको पता ही है रिवेंज मोड एक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट से लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई हमें तो अब प्रॉफिट करना ही करना है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होएगा। और इस सब के अंदर भाई मैं फिर वही बात बोलता हूँ, मैं बहुत सी वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि भाई लॉस कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लॉस दुनिया को होते हैं, लेकिन लॉस की वजह से भाई अगर आप
इमोशनल डैमेज हो गए ना और आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ काम नहीं कर पाओगे। आपको सबसे ज़रूरी है अपने आप को सँभालना, अपने इमोशंस को सँभालना। आप अपने कॉन्फिडेंस को नहीं लूज़ कर सकते भाई। यहाँ पैसा लूज़ करोगे चलेगा, वो बन भी जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर सकते। तो भाई आप इससे ओवरकम कैसे कर सकते हो? कुछ बंदे आपको बोलेंगे कि भाई यार कि आप टाइम पास करो, बाहर जाके अगर आपने ट्रेडिंग कर चुके हो कि क्रिकेट खेल लो, ये करो, आप वीडियो गेम खेल लो, बुक्स पढ़ लो या कुछ भी कर लो, मतलब ऐसी वैसी बातें बताते रहते हैं। तो भाई मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इससे ओवरकम कैसे कर सकते हो। देखो, लॉस क्या होता है कि भाई आपके दिमाग और दिल की लड़ाई है। आपका दिमाग बोल रहा है कि भाई मेरे को एंट्री नहीं करनी, और आपका दिल बोल रहा है कि भाई ले ले और कोई दिक्कत नहीं है, कि कर ले ट्रेड। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो आप इसको ऐसे एकदम नहीं कर सकते, लेकिन भाई मेरे पास एक तरकीब है और मेरे को एक चीज़ पता है कि जिससे मैंने भी बहुत कुछ मतलब सीखा है उस चीज़ से, और आप भी सीख सकते हो भाई। ज़ीरोधा के अंदर अगर आप ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हो तो एक फ़ीचर है, जब भी आपका मतलब प्रॉफिट या लॉस हो जाए, डेली की लॉस की लिमिट ख़त्म हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, तो भाई उसके अंदर आप ज़ीरोधा के अंदर ही है वो, और का तो मेरे को पता नहीं, मेरे को ज़ीरोधा का ही पता है कि उसके अंदर क्या है कि आप अपना सिस्टम क्लोज करने से पहले उसके अंदर क्या है कि किल स्विच एक ऑप्शन है, उसको जो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, कि इक्विटीज़ में करते हो फ्यूचर ऑप्शन को, उसमें उसको उस किल स्विच बटन पे जाके और उसको आप मतलब कि बंद कर देना। तो उससे क्या होएगा कि अगर आप उसके बाद जब आप अपना सेटअप क्लोज कर दोगे, क्योंकि सेटअप तो हर एक बंदा क्लोज कर देता है, लेकिन उसके बाद आता है ना फिर आधे घंटे में, 1 घंटे में। तो आप अगर दोबारा खोलोगे भी अपनी, क्योंकि ऐप है यार, बंदा खोल ही लेता है अपने फ़ोन के अंदर, तो जब आप उस ऐप को खोल लोगे तो उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे 12 घंटे के लिए। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई, और आप इससे बहुत हद तक ओवरकम कर पाओगे। और जब आप ऐसा करने लग गए, उसके बाद अपने आप को दोबारा टेस्ट करना, और दोबारा टेस्ट करने के साथ साथ भाई ये गलती मत करोगे भी नहीं आप, और फिर करना भी नहीं, क्योंकि बंदे का कंट्रोल होने लग जाता है। तो भाई किल स्विच का आप यूज़ करो, जीरोदा के अंदर वो फीचर है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 12 घंटे आप ट्रेड नहीं उससे कर सकते। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको किसी और चीज़ के बारे में अगर मान लो पूछना हो, या जिससे आपको हेल्प हो सकती है, वीडियो बनानी हो, तो मैं अभी वो वीडियो बना दूंगा, वो आप मेरे को कमेंट कर देना। तो थैंक यू सो मच भाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको यार इन सब चीज़ों से जो मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता होगा। तो थैंक यू भाई।